अभी हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं और क्षेत्र में आपको बता दें कि 3 या 4 दिनों से जो है लगातार बारिश हो रही है और जब से बारिश हो रही है किसान जो हैं यूरिया को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशान है। इसी पर हम मनीष कश्यप जी से कुछ बात करना चाहेंगे। क्या कहिएगा मनीष जी, यूरिया को लेकर के किसान जो हैं परेशान है, डबल रेट में जो है चंपारण में यूरिया बेचा जा रहा है। जब यूरिया बेचने वाले को लोग जो है विधायक बनाएंगे तो समस्याएं होंगी और 100% होगा। आप बताइए, जब सरकार दावा कर रहा है कि यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ा है, कोई कह रहा है 3 गुना हुआ है, कोई कह रहा है 4 गुना हुआ है, कोई कह रहा है 8 गुना हुआ है, कोई कह रहा है 9 गुना हुआ है। अरे यूरिया का जब प्रोडक्शन बढ़ा है तो यूरिया का आप जो है कालाबाजारी काहे करवा रहे हैं? काहे जो है 500 रुपया, 550 रुपया, 600 रुपया में जो है यूरिया का बोरा जो है किसानों को मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? करवा कौन रहा है? और हाँ, कार्रवाई हो रहा है, लेकिन छोटा मछली को पकड़ा जा रहा है। बड़ा मछली है कौन? और कौन जो है अपने चंपारण का सबसे बड़ा यूरिया का होलसेलर है? कौन है? और अगर वो आदमी यूरिया का होलसेलर है और सरकार में भी है और दावा कर रहा है कि सरकार ने जो है यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ाया है, तो यूरिया का जो है रेट जो है 266 के जगह पे 270 या 280 में काहे नहीं मिल रहा है? काहे यूरिया जो है वो 266 के जगह पे 500, 550, 600 चला गया? क्यों? तो ये तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसान का आय इस सरकार में दुगुना नहीं हुआ, लेकिन यूरिया का रेट जो है कालाबाजारी के हिसाब से दुगुना जरूर हो गया। दुकानदार लोग कहते हैं कि सरकारी रेट जो है 266 है, लेकिन उन्हीं लोगों को जब 280 रुपया में भी यूरिया 290 में उन लोगों को भेजा जा रहा है। देखिए, छोटे दुकानदार कहीं गलत नहीं है। हमने देखा कि कुछ दुकानदारों पे छापामारी पड़ी, छोटे दुकानदार गलत नहीं है। आप अगर 266 रुपया है, 4 रुपया पलदारी और 10 रुपया दुकान वाले का प्रॉफिट, 280 रुपया में बेच दीजिए। मान लीजिए 20 रुपया दुकानदार का प्रॉफिट पकड़ लीजिए, 266 है और 4 रुपया पलदारी पकड़ लीजिए, 290 में बेच दीजिए, 300 में बेच दीजिए, वहाँ तक एक्सेप्टेबल है। 266 का बोरा अगर 300 तक बिकता है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बिक रहा है तो ये तो गलत है। हालांकि 266 रुपया का बोरा जो है 266 रुपया में मिलना चाहिए, क्योंकि यूरिया के बोरा पे MRP लिखा हुआ रहता है। तो यह MRP मतलब कि उसी में जो है दुकानदार का प्रॉफिट, उसी में जो है होलसेलर का प्रॉफिट और उसी में पलदारी इंक्लूड रहता है, तभी MRP लिखा रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जो है जैसे रूरल एरिया में जो है नहीं कहा जाता है कि ठंडा का बोतल फ्रिज में रखे हैं तो फ्रिज का चार्ज 2 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, तो आप 4 रुपया पलदारी या 10 रुपया प्रॉफिट एक्स्ट्रा ले लीजिए, 266 का जगह पे जो है 280 में बोरा दे दीजिए। लेकिन 266 के जगह पे अगर 500, 550 में दे रहे हैं तो ये तो गलत है और 100% गलत है। दुकानदार भी परेशान है, दुकानदारे को जो है 280 से 290 से कम में नहीं मिल रहा है, कहाँ से बेचेगा वो? और ये जो है बड़े बड़े होलसेलर जो है इस प्रकार का गड़बड़िया कर रहे हैं। होलसेलर को पकड़ने की जरूरत है कि कौन जो है होलसेलर है और कौन यूरिया का कालाबाजारी जो है दोनों चंपारण में कराता है, वैसे लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है। बाढ़ पे हम बाद में बात करेंगे। अभी 3 दिनों का बारिश हुआ है और आपने भी वीडियो सोशल मीडिया पे देखा होगा कल की बेतिया के कमलनाथ नगर में जो है एक युवा बार बार रोड से गिर के नाली में चला जाता है, वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा उसकी जान बचाई जाती है। आखिर बिहार में जब बारिश हो रहा है, बाढ़ तो बाद में, हम बारिश में ही डूब जाता है, हर गाँव आज बारिश में डूब रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए इस बार जो है बारिश जो हो रहा है, इस बार ही नहीं, ऐसा नहीं है कि इसी बार, पिछली बार भी जो बारिश हुआ या उसके पिछली बार भी, बिहार के लोगों का गांव जो है 4 महीना पानी में डूबा रहता है, सड़क डूबा रहता है एकदम पूरा, क्योंकि प्रॉपर आपने नाला बनाया ही नहीं। और नाला पे पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वीडियो मनीष कश्यप ने बनाया। बारिश के दिनों में याद आता है कि मनीषवा ठीक आवाज़ उठाया था, नाला पे जो है सही आवाज़ उठाया था। और स्थिति देखिए आज, आप किसी भी गांव में चले जाइए, बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, आप जो है 90% गांव में जाइएगा, वहाँ पे स्थिति देखिएगा कि गांव जो है बारिश के दिनों में नर्क बन जा रहा है। बेतिया से एक कमाल का दृश्य सामने आया और स्मार्ट सिटी की बात करने वाले लोगों का जो है स्मार्ट विकास देखने को मिला कि एक युवक मोटरसाइकिल खरीदता है, उस पर रोड टैक्स देता है, सरकार का पूरा टैक्स देता है और उसके बाद से रोड पे चलता है। वो भी रोड पे जो है पानी लगा रहता है और रोड पे जो है कहीं बगल में जो है नाला खुला रहता है, उस पर जाके गिर जाता है। अगर उसकी जान चली जाती तो कौन है दोषी? बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है। सांसद महोदय ने ये किया, विधायक जी ने ये किया, नगर निगम के जो है वो सभापति ने ये किया, वहाँ के जो है कमिश्नर ने ये किया। फिर हुआ क्या? डायरेक्ट जो है अस्पताल लोग का रास्ता खोद दिया है इन लोगों ने।
कि रोड से चलिए सीधे पाताल लोक का दर्शन हम करा देंगे बेतिया में। कमलनाथ नगर ही नहीं, पूरे बेतिया में जो है जल जमाव की समस्या है। और बाद में जो है जेसीबी लेके जो है खड़ा होके जो है नाला तुरवाओ रे, तो हई तुरवाओ रे, हऊ तुरवाओ रे। ऐसा क्यों, पहले से क्यों नहीं प्रॉपर प्लानिंग होता है? होना चाहिए पहले से प्रॉपर प्लानिंग। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं सब लोग मिल के जो है वो पब्लिक के साथ जो है धोखाबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। एक पेपर मतलब अखबार था, उसके चैनल पर एक नेताजी हैं, वो तो कह रहे हैं कि जितनी यूरिया चाहिए उससे ज़्यादा यूरिया हमारे चंपारण में आई है। तो अगर ज़्यादा है तो फिर मिल क्यों नहीं रहा है? ब्लैक क्यों हो रहा है? कालाबाजारी क्यों हो रहा है यूरिया का? ज़्यादा है तो मिलना चाहिए। और जब ज़्यादा है तो वही नेताजी जो है काहे लेटर लिखे थे यूरिया के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, बस अब पब्लिक सब देख रही है और सब पब्लिक को पता है कि पब्लिक के हर एक समस्या पे मनीष कश्यप आवाज़ उठाता है। और मुझे पता है कि ये लोग एक बार जो है मुझे साथ देंगे। मैं वादा करता हूँ कि आपका यूरिया जो है आपको जो है एकदम 10 से 15 रुपया एक्स्ट्रा दाम पे 100% दिलवाऊँगा। कम से कम यूरिया को जो है ना 266 रुपया दाम है तो 500 रुपये में नहीं दिलवाऊँगा। हाँ, 4 रुपये फलदारी अगर कोई ले, 10 रुपया दुकानदार ले, कहीं रूरल एरिया में दुकानदार है तो चलो ठीक है। लेकिन हम जो है 266 की जगह पे 500 में तो नहीं बेचने देंगे यूरिया। अगर हम विधायक बन गए तो हमारे क्षेत्र के किसी भी पंचायत में नया जो नाला बनेगा उसका जो है इनलेट और आउटलेट पता रहेगा, फ्लो डायरेक्शन पता रहेगा। नाला तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब बनेगा तो तभी बनेगा कि पानी कहाँ से घुस रहा है और उसका निकास कहाँ है। यहाँ कोनो गारंटी नहीं है। कोनो साइड से नाला बनाना शुरू कर देता है, सब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके बना के पैसा खा के बैठ गया सब। पानी किधर से घुस रहा है किधर निकल रहा है कोनो मतलब नहीं है। ये चीज़ें हैं। सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं चला सकता है, लेकिन सरकारी विधायक और सांसद जो हैं आज सबसे ज़्यादा यही लोग ठेकेदारी या उनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में ज़्यादातर विधायक और सांसद जो है ठेकेदार हो गए हैं। उनके बच्चे ठेकेदारी करते हैं या प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। यही 3 बिजनेस उन लोगों के पास है। यही 3 बिजनेस ज़्यादातर नेताओं के पास, वो चाहे पक्ष के नेता हो विपक्ष के नेता हो, स्कूल, हॉस्पिटल और ठेकेदारी। और अपने नाम पे नहीं करवाते हैं, अपने बच्चों के नाम पे करवाते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम पे करवाते हैं, अपने बीवी के नाम पे कराते हैं, अपने पिता माता के नाम पे कराते हैं और खूब करते हैं, खूब। और बिहार के लोग झक मार रहे हैं। उन लोगों के हक का पैसा जो है विधायक और सांसद खा जा रहे हैं। अब ज़रा बताइए, ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं और आज जो है इनसे यूरिया पे बात हुआ, तो बाकी इनके बारे में एक छोटा सा कमेंट करके राय विचार जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।